जल्द ही ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में संगठन के पदाधिकारी ने बनारस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, उनको अपनी समस्याओं के विषय में अवगत कराया। और ये सारी चीजें जानकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हैरान थे, क्योंकि उनका कहना था कि मानदेय नहीं आया, ये बहुत गलत बात है और जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि अब कहा जा सकता है कि ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय आ सकता है, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आश्वासन तो उन्हें कई बार मिला है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। इस वजह से ग्राम रोजगार काफी ज्यादा परेशान है। एक तो अल्प मानदेय उन्हें मिलता है, वो भी समय से नहीं आता है। इस वजह से इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं है। माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, बीमारी के चलते ठीक से दवा भी नहीं ले पाते हैं ये ग्राम रोजगार सेवक, क्योंकि ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और इसी आर्थिक तंगी से जूझते हुए कई सारे ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर दिया था। और ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा दुखद है। खैर, अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या अब ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय आ जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेश जी, जैसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बार आप लोगों के अधिकारियों के मिलने के बाद, लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ जो सरकार है वो देखने का नाम नहीं ले रही है, तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है? आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? क्योंकि ग्राम रोजगार सेवकों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जा रही है। लंबे वक्त से मानदेय नहीं आया, त्योहार बीत गए और ऐसे में ग्राम रोजगार सेवकों का कहना है कि अब बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो रही है, बूढ़े माँ बाप हो गए, उनकी दवाई लेना भी अब मुश्किल हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अटल टीवी अक्सर हम लोगों की बात को सक्षम स्तर पर उठाता रहता है जी, और शासन प्रशासन तक हम लोगों की आवाज को पहुंचाता है। सबसे पहले तो आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा काफी विचलित करने वाला है, क्योंकि मानदेय के बिना जिस सरकार की हम नौकरी कर रहे हैं जी, और काम तो बराबर दिया जा रहा है। जीरो पॉवर्टी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, योजना बहुत ही अच्छी है और गरीबों का उत्थान होगा जी, इसमें भी ग्राम रोजगार सेवकों को लगाया गया है जी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर जो स्मार्टफोन से उनके मोबाइल को लगाया गया है तो उसका रिचार्ज कैसे होगा, मोबाइल कैसे चलाएंगे। उनको मानदेय पिछले कहीं कहीं तो 6 महीने तो कहीं कहीं 2-2 साल से नहीं मिला है। बिना मानदेय के उनका परिवार कैसे चलेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको जगह जगह अवगत कराया गया। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य अभी बनारस गए हुए थे जी। तो कल हमारे वो संगठन के जो जिला अध्यक्ष श्री अतुल सिंह जी बनारस के, वो उनको उसमें जा करके गेस्ट हाउस में मिले और उनसे निवेदन भी किया जी। सर यहाँ पे 6 से 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है जी। बनारस जैसी जगह पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है जी। और उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी मानदेय नहीं मिला। बताइए कैसे कार्य किया जाए। जी। त्योहार इतने बीत गए, किसी तरीके से रोज हो करके लोगों ने त्योहार को मनाया, लेकिन बिना मानदेय के काम करना बड़ा असंभव होता जा रहा है। लोग मनरेगा से जिस तरीके से मनरेगा के श्रमिक विमुख होकर मनरेगा योजना से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं जी। उसी तरीके से उनके कर्मचारी भी मजबूरन पलायन को मजबूर हो रहे हैं। मजबूरन काफी लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं या तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे अधिकारी उन तक बात नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका तो पेट भरा हुआ है, उनको ऑलरेडी तनख्वाह मिल रही है हर महीने। और हमारे कर्मचारी जो ग्राम रोजगार सेवक है या मनरेगा कर्मी, उनको मानदेय नहीं मिलना है, बड़ा दुखद है। और इस संबंध में मैं अटल टीवी से भी कहना चाहूंगा कि आप हमारी आवाज को सक्षम स्तर तक पहुंचाएं। जी, आपने जैसा कि बताया आपके संगठन के ही पदाधिकारी ने मुलाकात की थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इन सारी बातों पे? उन्होंने कहा कि ठीक है, आगामी जो बैठक है प्रमुख सचिव जी के साथ ग्रामीण विकास विभाग के जी, उसमें इस मुद्दे को रखेंगे और ये मानदेय तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अब पता नहीं क्या कारण है, लेकिन उन्होंने डीजी सचिव को बोला भी है, जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया जी। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पहल होगी उनकी तरफ से। तो जबकि उनको कई बार इस संबंध में अवगत भी कराया गया है जी, हम लोगों के द्वारा भी जी। तो हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते में कुछ पहल हो जी। यानी कि अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विषय पे बातचीत की शासन प्रशासन में एक बार, तो कुछ सुखद समाचार ग्राम रोजगार सेवकों को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।